हेलो नमस्कार स्टूडेंट्स, राधे राधे, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं रितेश रोशन, स्वागत है आप सभी का ऑफिसर्स मैथ्स में। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो जैसा कि आप सभी मित्रों को पता है कि अभी इस चैनल पर इंटीग्रेशन कंप्लीट करवाया जा रहा है और हम लोग धीरे धीरे पहुंच चुके हैं इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन, यानी आंशिक भिन्न द्वारा समाकलन, जिसको इंटीग्रेशन ऑफ प्रॉपर रेशनल फंक्शन, उचित परिमेय फलन भी कहा जाता है। ठीक है, तो जैसा कि एक्सरसाइज 7.5 का क्वेश्चन बना रहे थे हम लोग एनसीईआरटी का, और एक एक सवाल बनाते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 14 तक पहुंच चुके थे। आज हम लोग शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 15 से। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं मित्र क्वेश्चन नंबर 15। एक्सरसाइज 7.5 क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है, आइए क्वेश्चन है 1 x का पावर 4 माइनस 1 dx। ठीक है, आइए चलिए पहले इस क्वेश्चन को थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए। 1 x का पावर 4 माइनस 1 का अगर फैक्टराइज गुणनखंड करेंगे तो x स्क्वायर प्लस 1 x स्क्वायर माइनस 1, ऐसे तो हो ही जाएगा ये। सही है। अगर एक बार और इसका फैक्टराइज कर लेते हैं, 1 x स्क्वायर प्लस 1, और ये x स्क्वायर माइनस 1 को हम x प्लस 1 इंटू x माइनस 1 तो लिख ही सकते हैं। समझे? कुछ नहीं किए मित्र विशेष। इसको x स्क्वायर का स्क्वायर, इसको 1 का स्क्वायर लिख करके a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा दिए, फिर इस प्लस वाले को रहने दिए, फिर यहाँ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दिए, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब अगर आप ठीक से देख रहे होंगे तो अब आराम से हम लोग इसका पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे। ठीक है, चल क्या है, लेके आइए उसको। 1 x स्क्वायर प्लस 1 x प्लस 1 और x माइनस 1 बराबर। ऊपर वाले से मतलब तो नहीं होता है, मतलब नीचे वाले से होता है, ऊपर में 1 ही है। तो भैया ये जो है क्वाड्रेटिक है, तो लीनियर प्रयोग करेंगे, ax प्लस बी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। उसके बाद ये लीनियर है तो कांस्टेंट यूज करेंगे, c बाय एक्स प्लस 1। फिर यह भी लीनियर है तो कांस्टेंट यूज करेंगे, d बाय एक्स माइनस 1। अब आप इसको फर्स्ट मान लीजिए और सॉल्व करिए। शॉर्टकट मेथड तो काम नहीं करेगा इसमें ABCD निकालने के लिए। शॉर्टकट मेथड काम तब करता जब नीचे में केवल लीनियर रहता, केवल रैखिक रहता। तो जनरल मेथड के थ्रू चलेंगे। जनरल मेथड भी कोई विशेष हार्ड नहीं है, बस नॉर्मल कैलकुलेशन करते चले जाना है, काम आपका हो जाएगा। नॉर्मल कैलकुलेशन करते चले जाना है, आपका काम हो जाएगा। चलिए ले लीजिए एलसीएम। यहाँ का एलसीएम ले लेंगे तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स माइनस 1, सॉरी एक्स प्लस 1 और एक्स माइनस 1, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। तो ये ax प्लस बी इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1, फिर c x प्लस 1 इससे कैंसिल हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1,
फिर प्लस x माइनस 1 इससे कैंसिल हो जाएगा, तो d इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 और x प्लस 1 ये हो जाएगा। एक बार अच्छे से मिला लीजिए, ये वाला इसके पास पहुंच गया, x प्लस 1 इसमें से हट के बाकी आ गया और x माइनस 1 हट, ठीक है। चलिए अब ये जो नीचे वाला आप देख रहे हो ये और ये कैंसिल हो गया, इधर बच्चा 1 इक्वल्स टू ax प्लस b, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के हिसाब से तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा, प्लस c, यहां मल्टीप्लाई कर लीजिए तो एक्स स्क्वायर से करोगे तो ये एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर, फिर 1 से करोगे तो एक्स माइनस 1 आ जाएगा, फिर d यहां भी कर लो, ये एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा, फिर 1 से करोगे तो एक्स प्लस 1 आ जाएगा। ओके, चलो 1 इक्वल्स ax से करो तो ये हो जाएगा ax क्यूब माइनस ax, b से करो तो bx स्क्वायर माइनस b, यहां c से कर लो तो cx क्यूब माइनस cx स्क्वायर प्लस cx माइनस c, d से करो dx क्यूब dx स्क्वायर प्लस dx अब प्लस d, ये हो गया। ठीक है, देख रहे अच्छे से, बहुत बढ़िया। चलो बहुत बढ़िया, अब थोड़ा कॉमन कर लेते हैं। 1 इक्वल टू, जैसे यहां x क्यूब है तो a बचेगा कॉमन करने पर, x क्यूब यहां भी है तो यहां c बचेगा, और x क्यूब यहां भी है तो d बचेगा, इंटू एक्स क्यूब। फिर एक्स स्क्वायर कॉमन कर लीजिए तो यहां से b बचेगा, यहां से c बचेगा, सॉरी ये नहीं बचेगा, एक्स स्क्वायर कॉमन किया तो यहां से b बचेगा, यहां नहीं, यहां माइनस c बचेगा, माइनस c, एक्स स्क्वायर कॉमन कर रहा है, फिर यहां से d बचेगा, बस हो गया, इंटू एक्स स्क्वायर। उसके बाद x कॉमन कर लीजिए तो यहां से बचेगा माइनस a, x कॉमन की जगह तो यहां से माइनस a, उसके बाद यहां से प्लस c और यहां से प्लस d, ये x बचा। फिर कांस्टेंट एक जगह लिखिए तो कांस्टेंट यहां माइनस b है, लिख लीजिए, और फिर उसके बाद माइनस b के बाद यहां पर माइनस c है, लिख लीजिए, और यहां पे प्लस d है। जी हाँ, इतना सारा हुआ। अब दोनों तरफ कंपेयर करिए, तुलना। चलिए, RHS में x क्यूब का कोफिशिएंट a प्लस c प्लस d है, लेकिन LHS में x क्यूब तो है ही नहीं तो 0 हो जाएगा। RHS में x स्क्वायर का कोफिशिएंट b माइनस c प्लस d है, LHS में तो है ही नहीं x स्क्वायर तो 0 हो जाएगा। RHS में x का कोफिशिएंट माइनस a प्लस c प्लस d है, LHS में तो है ही नहीं तो 0 हो जाएगा। RHS में कांस्टेंट माइनस b माइनस c प्लस d है, और LHS में भी कांस्टेंट है 1 इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। अब इन्हीं चारों को सॉल्व करके हमें ABCD निकाल लेना है। ठीक है, चलिए आइए, तो चलिए लेके चलते हैं इसको। क्या कर सकते हैं आप इसको, है ना। आइए इसको अगले स्लाइड पे लिख लेते। पहले क्या केस था, a प्लस c प्लस d बराबर 0 था, ठीक है। फिर b माइनस c प्लस d बराबर 0 था, फिर b माइनस c प्लस d बराबर 0 था,
उसके बाद माइनस ए प्लस सी प्लस डी था, माइनस ए प्लस सी प्लस डी बराबर 0 था, और लास्ट में माइनस बी माइनस सी प्लस डी बराबर 1 था, 1। चलिए बहुत बढ़िया। अब इन्हीं चारों को सॉल्व करना है, ठीक है। चल जैसे जैसे हो सकता है कर लीजिए। देखिए बहुत आसानी से सॉल्व हो रहा है। आप ये जो फर्स्ट इक्वेशन है ये वाला, ये है ना, इसको और इसको ऐड कर दीजिए। तो ऐड करिए। अगर इन दोनों को ऐड करोगे तो a माइनस ए कट जाएगा, c और c मिलके हो जाएगा 2c, और d मिलके हो जाएगा 2d, और 0 और 0 मिलके हो जाएगा इक्वल टू 0। ठीक उसी प्रकार आप इसको और इसको ऐड कर लें, ऐड कर लीजिए। तो b से ये कट जाएगा, माइनस सी माइनस 2c हो जाएगा, और d 2d हो जाएगा, और बराबर में कौन हो जाएगा 0 प्लस 1 हो जाएगा। सॉल्व कर लीजिए। फिर से इन दोनों को ऐड कीजिएगा तो ये दोनों कट जाएगा, ये बचेगा 4, ये दोनों कटेगा ना, 4d बराबर 1, तो देयरफॉर d बराबर कितना आ जाएगा 1/4, d आ गया 1/4। c निकाल लीजिए ऊपर वाले में रख करके, तो 2c प्लस 2d बराबर 0 है, तो ये 2c प्लस d का वैल्यू 1/4 डालोगे तो ये 1/2 हो जाएगा, 2 से कट के 0। तो यहां से 2c बराबर आ जाएगा -1/2, तो देयरफॉर c बराबर कितना आ जाएगा -1/4। चलिए ये c भी आ गया, d भी आ गया। चलिए अब क्या करोगे, अब ऊपर वाले में रख दो। आइए रखिए ऊपर वाले में, कौन है ऊपर में बताइए। ऊपर में है a प्लस सी प्लस डी बराबर 0 है। a c का वैल्यू कितना है -1/4, d का वैल्यू +1/4 बराबर 0। तो सॉल्व करेंगे तो a कितना आ जाएगा 0। अब a आ गया 0, अब b निकाल लीजिए, इसी में रखिए b, इसी बीच वाले में रख दीजिए। b माइनस सी प्लस डी बराबर 0 है, यहां पर रख दिए इसमें। चलिए b c का वैल्यू है -1/4, तो ये +1/4 हो जाएगा। d हमारा 1/4 तो पहले से है, बराबर में 0। ठीक है, b इन दोनों का एलसीएम लोगे 1/4 प्लस 1/4 1/2 हो जाएगा, बराबर में 0। तो देयरफॉर b का वैल्यू कितना आ जाएगा -1/2। तो a b c d सारे के सारे निकल गए। अब इन सभी को क्या करेंगे, हम फर्स्ट में जाकर पुट कर देंगे, है ना। एक बार पहले आप इसको पॉज करके नोट कर लीजिएगा, इसको पॉज करके नोट कर लीजिएगा। अब आइए इस फर्स्ट में पुट करते सबको, है ना। इसको भी आप पॉज करके नोट कर लीजिएगा, है ना, पॉज करके नोट कर लीजिएगा। ये हम प्लस किए हैं, ये इसको भी प्लस किए हैं, और ये भी प्लस किए हैं। ठीक है, चलिए आइए फर्स्ट में रखते हैं, फ्रॉम फर्स्ट। तो फ्रॉम फर्स्ट में क्या था, 1/x² + 1 x + 1 और x - 1 बराबर, चलिए क्या था ax + b। तो a का वैल्यू आया है 0 और b का वैल्यू कितना है -1/2। तो ax प्लस b है, तो a इंटू x -1/2 और नीचे में x² + 1।
उसके बाद c है, देख लो आराम से, उसका c बाय एक्स प्लस 1, तो c है 1/4 और c है -1/4 और ये है 1/4, देख लो c है -1/4 और d है 1/4। चलिए c है 1/4 अपॉन x प्लस 1 और d है 1/4 अपॉन x माइनस 1। एक बार अच्छे से मिला लीजिए फिर से जा करके, c बाय एक्स प्लस 1 है, d बाय एक्स माइनस 1 है, c है -1/4 और d है +1/4। चलिए रख दिया सबको, अब करिए इंटीग्रेट। चलिए कर दिया हमने इंटीग्रेशन, सही है। अच्छा ये ऊपर दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है? हाँ चलिए बहुत बढ़िया, आइए सॉल्व कीजिए। ये तो खत्म हो जाएगा, -1/2 बाहर आ जाएगा, 1/x² प्लस 1 dx, यहां से भी -1/4 बाहर आ जाएगा, 1/x प्लस 1 dx, यहां से भी 1/4 बाहर आ जाएगा, तो 1/x प्लस 1 सॉरी x माइनस 1 dx। करिए इंटीग्रेशन, तो ये -1/2 tan इनवर्स x होगा इसका इंटीग्रेशन, ये -1/4, ये 1/x की तरह हो जाएगा, log mod x प्लस 1, ये 1/4 1/x की तरह होगा, log mod x माइनस 1 प्लस c, -1/2 tan इनवर्स x, ठीक है। इन दोनों में से 1/4 कॉमन कर लीजिए, तो पहले प्लस वाला लिख लीजिए, उसको लिखिएगा कितना हो जाएगा, log mod x माइनस 1, और फिर इसमें से 1/4 कॉमन किया तो वो बचेगा कितना, माइनस log mod x प्लस 1 प्लस c, समझे। तो ये -1/2 tan इनवर्स x प्लस 1/4 log m माइनस log n, log m बटे n यानी x माइनस 1 बटे x प्लस 1 अब प्लस c, ये हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। चलो आंसर मिला ली जल्दी से इसका, 7.5 का क्वेश्चन नंबर 15 बिल्कुल सही आंसर है। ओके चलिए नोट कर लीजिए, थोड़ा सा क्वेश्चन के पास लेंथ जरूर था, मानेंगे। आइए बात करते क्वेश्चन नंबर 16 की। चलिए क्वेश्चन नंबर 16, लेकिन प्यार से बन गया। क्वेश्चन नंबर 16 है 1/x इंटू x का पावर n प्लस 1 dx। अब ये जो सवाल है एक प्रकार का थ्योरी भी है, इस प्रकार के क्वेश्चन को बनाने के लिए एक स्पेशल रूल होता है, आइए हम उसको बता रहे हैं। देखिए क्या होता है, जैसे बाहर में सिंपल x है और यहां अंदर में कोई बड़ा पावर है, बाहर में सिंपल x है, अंदर में कोई बड़ा पावर है, तो अंदर में जो पावर रहता है उससे एक कम पावर ले करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, अंदर में जो पावर रहता है उससे एक कम पावर लेकर के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो करिए, तो बताइए कितना होगा, 1/x इंटू x का पावर n प्लस 1 है, तो अंदर में पावर है x का पावर n, तो उससे एक कम लोगे तो x का पावर n माइनस 1 से ऊपर भी करो मल्टीप्लाई, और x के पावर n माइनस 1 से नीचे भी करो मल्टीप्लाई dx। ओके सर, अब ऊपर हो गया x का पावर n माइनस 1 dx, नीचे क्या हो गया देख लो, ये और ये इनटू में बेस सेम है, इसके पावर में कुछ नहीं तो 1 है, तो ये और ये इनटू में बेस सेम है, पावर यहां 1 है, इनटू में बेस सेम है, तब पावर क्या करोगे, जोड़ोगे,
जोड़ोगे ना, तो 1 में n-1 को जोड़ोगे तो x का पावर n बचेगा, और अंदर में x का पावर n+1 पहले से था। ने समझा? ये और ये इनटू में है, बेस से मैं तो पावर जोड़ दो, ये आ जाएगा, और ये वाला जैसे का तैसे। अब आपको पता है हम लोग उसे t पुट कर देते हैं जिसका डिफरेंशिएशन दिया हुआ है। तो गौर से देखो, इसमें आप x के पावर n को t पुट कर सकते हैं, डिफरेंशिएट कर लो, ये n इंटू एक्स का पावर n-1 हो जाएगा बराबर dt बटे dx। बाय क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो x का पावर n-1 इंटू dx हो जाएगा, और बराबर ये dt बाय n हो जाएगा, dt बाय n। इस dx को इधर ले आए, इस n को उधर लेके चले गए। हम लोग उसको t पुट कर देते हैं ना जिसका डिफरेंशिएशन दिया हुआ रहता है। तो x के पावर n का डिफरेंशिएशन दिया था, इसलिए हमने उसको t पुट कर दिया। अब पुट कर दो क्वेश्चन में सब। क्या है आपका क्वेश्चन? क्वेश्चन आपका x का पावर n-1 dx अपॉन x का पावर n इंटू x का पावर n+1, ये है। पुट करिए सब। अच्छा, dx 2 बार क्यों लिखा रहा है? आइए पुट कीजिए। ये जो ऊपर में देख रहे हो x का पावर n-1 dx, जिसका वैल्यू कितना, dt बाय 9, सॉरी dt बाय n, तो n कांस्टेंट है, 1 बाय n बाहर हो जाएगा। अच्छे से लिखो, अच्छे से लिखो, 1 बाय n कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा, ऊपर बचेगा dt। x के पर n को t माने हो तो ये t इंटू t+1 हो जाएगा। अब ये डायरेक्ट फ्रैक्शन में आ जाएगा, पार्शियल फ्रैक्शन में। कैसे? देखो, यहां भी एक ट्रिक है, देख लो। ये t और t+1 में t+1 बड़ा है और ये छोटा है, तो ऊपर वाले को क्या करो, बड़ा माइनस छोटा लिख लो, मतलब t+1 और माइनस t, ऊपर वाले को बड़ा माइनस छोटा लिख लो, और नीचे में जो जैसे है वैसे ही रहने दो। कहोगे सर क्वेश्चन तो बदल गया, नहीं बदला, आप इसको सॉल्व कर लो, 1 ही आएगा। चलिए अब क्या करो, अब इस नीचे वाले को अलग अलग कर दो, ये नीचे वाला इसको भी दे दो, इसको भी दे दो। तो जब ये नीचे वाला इसको दोगे तो t+1 कट के t बचेगा, जब ये नीचे वाला इसको दोगे तो t कट करके t+1 बचेगा। हाँ सर, इंटू dt। अब करिए इसका इंटीग्रेशन, 1 बाय n, 1 बाय t का हो जाएगा log mod t, इसका हो जाएगा log mod t+1 प्लस c। तो लगा दीजिए फॉर्मूला, log m माइनस log n का फॉर्मूला होता है log m बटे n, मतलब t बटे t+1 प्लस c। तो 1 बटे n log mod t किसको माने हैं, x का पावर n को, तो रख दीजिए इसमें। तो x का पावर n बटे x का पावर n+1 अब प्लस c, ये आंसर हो गया, है ना। चलिए नोट कर लिया जाए। क्वेश्चन नंबर बिल्कुल सही है ना। चलिए आइए बात करते क्वेश्चन नंबर 17 की। नोट कीजिएगा प्लीज। ओके चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 17 ध्यान से देखिएगा तो एक एक बात समझ में आ जाएगा, अच्छे से आ जाएगा। यहां देख लीजिए, ऊपर में है cos x और नीचे कितना है 1 माइनस साइन एक्स, और ये है 2 माइनस साइन एक्स। पहले एक छोटा सा काम कर लीजिए, ठीक है, एक छोटा सा काम कर लीजिए। क्या करोगे देख लो।
ऊपर में है cos x। मित्र यहां से माइनस कॉमन कर लो तो क्या ये sin x -1 हो जाएगा। यहां से भी माइनस कॉमन कर लो तो क्या ये sin x -2 हो जाएगा। ओके सर, तो भैया यहां से भी माइनस कॉमन किए हो, यहां से भी माइनस कॉमन किए हो, तो दोनों माइनस तो प्लस होकर खत्म हो जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया सर। अब आप ध्यान से देखें, उसे टी पुट करना चाहिए जिसका डिफरेंशिएशन दिया हुआ हो। हाँ सर, तो साइन का दिया हुआ है तो साइन को हम टी पुट कर लेंगे। तो साइन को डिफरेंशिएट करेंगे तो ये cos x बराबर dt बाई डी एक्स होगा। बाय क्रॉस कर लोगे तो ये dx बराबर dt हो जाएगा। ओके सर, आइए आप क्वेश्चन में रख दीजिए। cos x dx का वैल्यू कौन है, dt रख दिए। फिर नीचे आ जाइए, साइन को t माना हमने तो ये हो जाएगा t -1 और t -2। फिर वही पिछला बेसिक रूल लगा दीजिए। कैसे लगाइएगा, t -1 और t -2 में बड़ा कौन है, ये है t -1 बड़ा, ये है छोटा, तो ऊपर वाले को बड़ा माइनस छोटा लिख लीजिए। मतलब t -1 t -2, ऊपर वाले को हमने बड़ा माइनस छोटा लिख लिया और नीचे में जो है t -1 t -2 वैसे का वैसे ही है। अब कहोगे सर फिर से क्वेश्चन बदल गया। नहीं बदला प्यारे, आप इसको सॉल्व करके देख लो, 1 ही आ जाएगा। अब अलग अलग कर लो इसको। अगर अलग अलग करोगे तो ये वाला अगर t -1 को दोगे, ये नीचे वाला अगर इसको दोगे तो t -1 कट के 1 बाई t -2 बचेगा। अरे घबरा नहीं रहे हो, ये नीचे वाला इसको भी दे सकते हैं, इसको भी दे सकते हैं। तो जब इसको दोगे तो t -1 कट जाएगा और जब इसको दोगे तो t -2 कट जाएगा। ठीक है, अब कर दिए इंटीग्रेशन। ये 1 बाय एक्स की तरह होगा log mod t -2, ये भी 1 बाय एक्स की तरह होगा log mod t -1 अब प्लस c। ये तो log m माइनस log n हो गया, ये log m बट्टे n होगा तो t -2 बट्टे t -1। अब t जिसको माने थे रख दीजिए, t माने थे हमने साइन को, ये हो जाएगा साइन x -2 बट्टे साइन x -1 अब प्लस c। तो ये इसका आंसर हुआ। अगर आप चाहते हैं, जैसा कि आपने क्वेश्चन एग्जाम आंसर में लिखा हुआ है, साइन x -2 को आप 2 माइनस साइन x लिख सकते हैं। मॉड लगा हुआ है, असर नहीं पड़ेगा। मॉड लगा हुआ है, असर नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं असर पड़ेगा सर? इसलिए नहीं असर पड़ेगा क्योंकि आपको प्यारे पता होना चाहिए कि मॉड a माइनस बी इक्वल्स मॉड b माइनस ए, दोनों सेम होता है। मॉड के अंदर a माइनस बी लिखो या मॉड के अंदर b माइनस ए लिखो, बात बराबर होता है। चलिए नोट कर लीजिए जल्दी से प्लीज। ये क्वेश्चन नंबर 17 बना। अब बात करते क्वेश्चन नंबर 18 के। अब फिर से एक 18 नंबर क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। आइए चलिए क्वेश्चन नंबर 18, ये x² प्लस 1 x² प्लस 2 अपॉन x² प्लस 3 और x² प्लस 4, यही है। अब इस सवाल को कैसे सोचना है, कैसे बनाना है, देखिएगा। अब एक काम करिए, इसमें जगह जगह x² दिखाई दे रहा है, तो सबसे पहले आप थोड़ी देर के लिए सबसे पहले इसको बाहर करो। x² प्लस 1 x² प्लस 2 बट्टे x² प्लस 3 और x² प्लस 4। इसमें जगह जगह आपको x² दिखाई दे रहा है। थोड़ी देर के लिए आप क्या करो, x² को ना y मान लो। ठीक है, अगर आप x² को y मान लोगे तो कैसा हो जाएगा, ये
ये हो जाएगा आपका y प्लस 1 इंटू वाई प्लस 2 अपॉन y प्लस 3 और y प्लस 4। अब सोचो थोड़ा सा, अब अगर सोचोगे तो ऊपर का भी डिग्री 2 आ जाएगा, नीचे का भी डिग्री 2 आ जाएगा। तो जब ऊपर नीचे का डिग्री सेम हो उसे इम्प्रॉपर रेशनल फंक्शन कहते हैं, विषम परिमेय फलन कहते हैं। हाँ सर, तो सबसे पहले तो इसे डिवाइड करना पड़ेगा। अब डिवाइड करने के लिए इसको मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। तो आइए हम यहीं पे करते हैं, है ना। डिवाइड करने के लिए इसको मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, है ना। नीचे वाले को डिवाइड करोगे ऊपर वाले में, तो नीचे वाले को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, देखो आ जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 7y अब प्लस 12 आ जाएगा। नीचे वाले को मल्टीप्लाई करोगे तो अब ऊपर वाला कितना आ जाएगा, वाई स्क्वायर प्लस 3y प्लस 2 आ जाएगा। कर लो डिवाइड, 1 टाइम्स में लगाएगा तो ये वाई स्क्वायर प्लस 7y अब प्लस 12 कितना हो जाएगा, ये माइनस माइनस माइनस, ये तो कट गया तो ये आ जाएगा माइनस का 4y, ये आ जाएगा माइनस का 10। बस अब तो डिवाइड लगेगा नहीं, क्योंकि यहां का डिग्री कम हो गया, यहां का ज्यादा है, तो अब डिवाइड नहीं लगेगा। समझे क्या कर लिए? हाँ ठीक है, मल्टीप्लाई सही किए, सही। चलिए आइए, तो बराबर तो जब डिवाइड हो जाता है, डिवाइड तो हो गया, इससे डिवाइड कर दिए इसको, तो जब डिवाइड हो जाता है तो क्या लिखते हैं, पहले लिखते हैं क्वोशिएंट यानी भागफल, फिर प्लस लिखते हैं रिमाइंडर यानी शेषफल, उसके बाद लिखते हैं भाजक यानी डिवीजर। तो ये वाई स्क्वायर प्लस 7y प्लस 12 ये लिखेंगे। इससे अच्छा इसको फैक्टराइज करके लिख दो। अरे यही तो लिखोगे ना यहाँ पे, इससे अच्छा इसको फैक्टराइज करके लिख दो, y प्लस 3 इंटू वाई प्लस 4। अच्छा ऐसा खेल था सर, पहले हमने इसको डिवाइड कर दिया, इससे डिवाइड कर दिया इसको, फिर क्वोशिएंट लिखा, फिर प्लस रिमाइंडर लिखा, बाय डिवीजर लिखा, डिवीजर को फैक्टराइज करके लिखा। अब सब कुछ सही है ये वाला। अब ये देखो, अब ये आ गया आपका प्रॉपर, नीचे का डिग्री ज्यादा हो गया, ऊपर का कम है, तो इसका करना पड़ेगा भैया पार्शियल फ्रैक्शन, करना पड़ेगा कि नहीं? आओ करो, चलो करो। कितना है वहां 1 प्लस, इसी के आगे जोड़ रहे हैं 1 प्लस, ऊपर वाले से तो मतलब नहीं है, मतलब नीचे वाले से है, तो भैया ये लीनियर है तो कांस्टेंट यूज होगा, तो a अपॉन वाई प्लस 3। फिर यह भी लीनियर है तो कांस्टेंट यूज होगा, तो b अपॉन एक्स प्लस 4 हो गया। अब आप इसको क्या करो, फर्स्ट मान लो। अब यहां से a b c निकालो, यहां से a b c निकालो, शॉर्टकट मेथड आराम से लग जाएगा a b c निकालने के लिए। क्यों? क्योंकि नीचे में सिर्फ लीनियर है, आराम से लगेगा। निकालो, तो कैसे निकालना होगा, a निकालना है तो a के नीचे y प्लस 3 इसमें से हटा दीजिए, तो y प्लस 3 इसमें से हटा दोगे तो क्या बचेगा, माइनस 4y माइनस 10 और नीचे में y प्लस 4। जिसको हटाए हो y प्लस 3 को, तो यहां से y का मान कितना आ जाएगा, माइनस 3 रख दीजिए, तो माइनस 3 रखोगे तो ये हो जाएगा 12 में से 10 गया तो 2, अब माइनस 3 प्लस 4 1 यानी कितना आ जाएगा 2। उसके बाद b निकालो, तो b निकालना है तो b के नीचे वाला अच्छा सर यहां x लिख दिए हो, गलती से यहां x नहीं होगा, यहां y होगा, यहां y होगा। चलो ठीक है, तो b के नीचे वाला y प्लस 4 इसमें से हटा दीजिए, तो b के नीचे वाला अगर y प्लस 4 इसमें से हटा देंगे तो माइनस 4y माइनस 10 और नीचे में y प्लस 3 आ जाएगा। अब जिसको भैया हटाए हैं वहां से y का वैल्यू कितना आ जाएगा, माइनस में 4 रखिए इसमें, तो 16 माइनस 4 रखोगे तो ये 16 हो जाएगा, 16 में से 10 गया तो 6,
और -4 + 3 -1 यानी कितना आ जाएगा माइनस में 6। चलो ए और बी आ गया, सबको आराम से फर्स्ट में पुट कर दीजिए। देखिए क्वेश्चन कहां से कहां तक पहुंचा, इस प्रकार से क्वेश्चन पहुंचा। आइए रखिए फर्स्ट में, पहले इसको पॉज कीजिए। सिंपल है मित्र, अगर ध्यान से देखोगे ना आराम समझ में आ जाएगा, आराम से। अगर एक बार ना समझ में आवे तो वीडियो को बैक कर लीजिएगा, ऑप्शन है ना हम लोग के पास। आइए चलिए, फ्रॉम फर्स्ट क्या लिखा हुआ है, x² + 1 x² + 2 अपॉन x² + 3 और x² + 4 बराबर क्या लिखा हुआ है 1 + a 1 + a कितना आया है 2, तो 2/y + 3। फिर b आया है -6 अपॉन y + 4, यही आया है। एक बार मिला लीजिए, b आया है -6/y + 4, ठीक है, बहुत बढ़िया, इसमें रख दिए। अरे इसी का ना वैल्यू था ये सब, तो इतना बराबर ये लिख दिए। ओके, अब एक काम करो, क्या करोगे आप, y किसको माने थे, y आप जिसको माने थे रख दीजिए। y किसको माने थे, x² + 1 x² + 2 अपॉन x² + 3 x² + 4 बराबर 1। y हम किसको माने थे, x² को, देख लो y माने थे x² को, रख दीजिए। तो ये 1 + 2 अपॉन y के जगह पर रख दो x² प्लस इस 3 को आप √3 का स्क्वायर लिख सकते हो, हाँ सर, ठीक है। फिर प्लस -6 y के जगह पर रख दो x², अब प्लस इस 4 को आप 2 का स्क्वायर लिख सकते हो। y जिसको माने थे रख दिए। अब क्या करो, दोनों तरफ लगा दो इंटीग्रेशन और आराम से करो इंटीग्रेशन, आंसर आ जाएगा 1 dx करिए। तो भैया 1 का इंटीग्रेशन तो x हो जाएगा बाहर, 2 कांस्टेंट है बाहर, अगर 2 ये वाला बाहर हो गया तो नीचे में 1/x² + a² हो जाएगा, 1/x² + a² हो जाएगा, जिसका फॉर्मूला होता है 1/a, तो a के जगह पर √3 है और tan इनवर्स x/a, तो x/√3 हो जाएगा। फिर यहां से -6 बाहर आ जाएगा, तो फिर से नीचे में 1/x² + a², तो फॉर्मूला होता है 1/a यानी 2 tan इनवर्स x/a यानी x/2। अरे समझे, 2 बाहर कर लोगे तो ऊपर 1 बचेगा, तो 1/x² + a² का फॉर्मूला होता है ना 1/a tan इनवर्स x/a, 9 इंपॉर्टेंट का पहला फॉर्मूला। -6 बाहर कर दिए तो 1/x² + a², फॉर्मूला होता है 1/a tan इनवर्स x/a, लगा दिए। ये हो जाएगा x + 2/√3 tan इनवर्स x अपॉन √3, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो -3 tan इनवर्स x अपॉन 2, अब प्लस c, ये आपका आंसर हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। और बहुत बढ़िया आंसर है, x + 2/√3, चले बहुत बढ़िया आंसर है। तो पहले आप इसको पॉज करके नोट कर लीजिएगा, नोट कर लीजिए इसको पहले, उसके बाद इसको नोट कर लीजिए। चलिए, तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर जो है हमारा 18 भी कंप्लीट हो गया। पहुंचते हैं 19 पर। आइए क्वेश्चन नंबर 19, आइए
एक दो क्वेश्चन था जो बढ़िया बढ़िया था 90। ये है 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3। यहां भी आपको उसे टी पुट करना चाहिए जिसका डिफरेंशिएशन दिया हुआ है। तो क्लियर दिख रहा है कि भैया एक्स स्क्वायर को टी पुट कर लेना चाहिए। डिफरेंशिएट करोगे तो ये हो जाएगा 2x बराबर dt बाई डी एक्स, बाय क्रॉस कर लो तो dx इधर आ जाएगा। अब रख दो वहां पे। टू एक्स dx का वैल्यू कितना है dt। ओके, एक्स स्क्वायर को 1 माने हो और सॉरी एक्स स्क्वायर को t माने हो, सॉरी तो ये t प्लस 1 हो जाएगा और बगल वाला t प्लस 3 हो जाएगा। फिर वही रूल लगा दो, ये है छोटा ये है बड़ा, तो ऊपर वाले को बड़ा मैंने छोटा लिख दो, मतलब t प्लस 3 और माइनस t प्लस 1, नीचे t प्लस 1 इंटू टी प्लस 3 है। लेकिन इस बार अगर गौर से देखोगे, अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो ये माइनस टी इससे कट जाएगा और ये -1, तो 3 - 1 ऊपर में आ जाएगा 2। इसको सॉल्व करके देख लो, इसका ब्रैकेट माइनस खोलो तो ये माइनस टी हो जाएगा, तो ये और ये तो कट जाएगा, लेकिन ये हो जाएगा -1, तो 3 - 1 आ जाएगा 2। ऊपर आ रहा है 2, ओरिजिनल क्वेश्चन में 2 कहीं भी नहीं था, तो आपको 2 से बैलेंस करना पड़ेगा, मतलब 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। भैया ऊपर एक्स्ट्रा 2 आ रहा है, तो बैलेंस करने के लिए हमने बाहर 2 से डिवाइड कर दिया। चलो सर समझ रहे, 1/2। अब अलग अलग करो, ये नीचे वाला बांट के इसको भी दे सकते हैं, इसको भी दे सकते हैं। तो जब इसको दोगे तो t प्लस 3 कट जाएगा, 1/t प्लस 1 बचेगा, माइनस जब इसको दोगे तो t प्लस 1 कट जाएगा, 1/t प्लस 3 बचेगा dt। चलिए 1/2 1/x की तरह होगा इंटीग्रेशन, तो log mod t प्लस 1। इसका भी 1/x की तरह होगा, log mod t प्लस 3 प्लस c। 1/2 log m माइनस log n, तो log m/n हो जाएगा, मतलब t प्लस 1 अपॉन t प्लस 3। अब t जिसको माने थे एक्स स्क्वायर को रख दीजिए, 1/2 log एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2, अब प्लस में c। ये इसका आंसर हो जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा, बिल्कुल सही आंसर है। सॉरी यहां पर x प्लस 3 होगा, सॉरी यहां पर x प्लस 3 होगा, सही है। चलिए हाँ, एक्स स्क्वायर प्लस 3 होगा, जैसे t के जगह पे तो एक्स स्क्वायर है ही और 3 अपने जगह पे। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 19 भी बन जाता है। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 20 की। आइए छोटा छोटा सवाल है, जल्दी से खत्म कर लेते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 20, वन अपॉन x इंटू एक्स का पावर 4 - 1। अभी ऐसा क्वेश्चन आया था, बाहर में छोटा पावर, बाहर में x था और अंदर में बड़ा पावर था। बाहर में x अंदर में बड़ा पावर था, तो बोले थे एक पावर कम करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर जैसा आपको 16 बना के दिए हैं, बाहर में x था अंदर में बड़ा पावर है, तो एक पावर कम करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कीजिए। तो करो सर, तो भैया अंदर में है x का पावर 4, एक पावर कम करोगे तो x का पावर 3 से ऊपर में मल्टीप्लाई करो, नीचे भी मल्टीप्लाई करो, अब आके जो है लिख दो x इंटू एक्स का पावर 4 - 1। अंदर में जो पावर रहता है ना, ये बड़ा वाला, इससे एक कम पावर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं।
तो इससे पावर एक कम करोगे तो x का पावर 3 बचेगा, तो ऊपर भी x का पावर 3 से और नीचे भी x के पावर 3 से कर दिए मल्टीप्लाई। अब ये हो गया ऊपर वाला x क्यूब dx, नीचे वाला x क्यूब और x मिलके x के पावर 4 दे देगा ये, और ये x का पावर 4 प्लस 1। अब हमें उसे t पुट करना चाहिए जिसका डिफरेंशिएशन दिया हुआ है, तो x के पावर 4 को पुट कर लो, डिफरेंशिएट करोगे तो ये हो जाएगा 4x क्यूब बराबर dt बाई dx, यहां से करो बाय क्रॉस तो ये हो जाएगा x क्यूब dx बराबर dt बाई 4। समझे? अब रख दीजिए इसमें, एक बार क्वेश्चन को लिख लीजिए, यही ना क्वेश्चन है, लिखिए x क्यूब dx बटे x का पावर 4 इंटू x का पावर 4 प्लस 1। रखिए x क्यूब dx का वैल्यू dt बाय 4 है, तो बाय 4 बाहर कर लो, अंदर में dt रख लो। x के पावर 4 को क्या माने हो? t माने हो, यहां रख दो, ये t इंटू टी प्लस 1 हो जाएगा। रूल वही लगा दो, क्या लगाओगे? ये छोटा है ये बड़ा है, ऊपर वाले को बड़ा माइनस छोटा लिख लो, तो t प्लस 1 माइनस टी लिख लिए, और नीचे में t इंटू टी प्लस 1 है। इस बार ऊपर वाला सॉल्व करके देखो लो, बैलेंस नहीं करना पड़ेगा क्योंकि t से t तो कट ही जाएगा, 1 बचेगा। चलिए 1/4। अब प्यारे कर दो अलग अलग, तो ये वाला इसको दोगे तो t प्लस 1 कटेगा, t बचेगा, ये वाला इसको दोगे तो t कट जाएगा, t प्लस 1 बचेगा। नीचे वाला आप अलग अलग करके दे सकते हैं, तो ये वाला जब अलग करके दिए तो t प्लस 1 कट गया, t बचा, ये वाला जब इसको दिए तो t कट गया, t प्लस 1 बचा। 1/4। अब कर लो इंटीग्रेशन, 1/t का हो जाएगा log mod t, इसका हो जाएगा log mod t प्लस 1 प्लस c। तो ये हो जाएगा 1/4 log, ये तो फॉर्मूला पर है log m माइनस log m, log m बटे n, तो t बटे t प्लस 1 हो जाएगा प्लस c। t जिसको माने थे रख दीजिए, तो 1/4 log t किसको माने हो? x के पावर 4 को, तो यहां रख दो, तो ये हो जाएगा x का पावर 4 अब बटे x का पावर 4 अब प्लस 1 अब प्लस c। ये आपका आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 20 का। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर में ऊपर x के पावर 4 माइनस 1 लिखा हुआ है क्यों? अच्छा 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 अच्छा, हाँ अच्छा समझा क्या गड़बड़ हुआ। देखो गड़बड़ क्या हुआ क्वेश्चन में, देख लो ठीक से। यहां -1 था, यहां भी -1 था, सब कुछ ठीक किए, हम यहां पे +1 कर दिए और आंसर ला दिए। समझे? तो भैया आंसर तो ऐसा ही आएगा। एक काम पर हम क्वेश्चन को +1 कर लेते हैं, पूरा सही हो गया, है ना। तो भैया जब आपको यहां हम +1 रख के बना दिए, क्योंकि गलती से यहां था माइनस, हम लिख दिए थे प्लस, तो माइनस रहेगा तो आप नहीं बना पाओगे क्या? है? हाँ सर बना लेंगे, तो बना लीजिएगा खुद से। ये तो बना ही दिए, बस हम यहां प्लस रख के बना दिए हैं और आप लोग यहां माइनस रख के बना लीजिएगा, सेम प्रोसेस हो जाएगा। ओके सर, चलिए क्वेश्चन नंबर 21 की बात करते, नोट कर लीजिए प्लीज इसको भी। हाँ वहां पे माइनस था और हमने बीच में जाके प्लस लिख दिया, इसलिए जो है ऐसा घोटाला हुआ। कहोगे तो बना भी देंगे, नोट कर लो, बनाइए देते हैं, नोट करो। एक भी का है असंतुष्ट बैठा हुआ रहेगा। चलिए वापस फिर से बनाते हैं इसको। कोई बात नहीं,
कोई बात नहीं। आइए चलिए, तो पहले x के पावर 3 से करो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, तो ये x क्यूब हो जाएगा और ये x क्यूब इंटू एक्स और x का पावर 4 माइनस 1 पहले से था। तो भैया ये ऊपर वाला कितना आ जाएगा, x क्यूब dx, नीचे वाला x का पावर 4 इंटू एक्स का पावर 4 माइनस 1। अब हम उसको t पुट करते हैं जिसका डिफरेंशिएशन दिया हुआ रहता है, तो x के पावर 4 को हमने t पुट कर दिया, करो डिफरेंशिएट, ये हो जाएगा 4x क्यूब बराबर dt बाई dx हो जाएगा प्यारे, बाय क्रॉस करोगे मल्टीप्लाई, तो ये x क्यूब dx बराबर dt बट्टे 4 हो जाएगा प्यारे। हाँ सर, आइए पुट कर दीजिए, करिए पुट। पहले एक बार क्वेश्चन लिख लीजिए, क्वेश्चन आपका यही ना, x क्यूब dx और x का पावर 4 इंटू एक्स का पावर 4 माइनस 1 है, करिए पुट। तो x क्यूब dx का वैल्यू कितना है, dt बाय 4, 1 बाय 4 कॉन्स्टेंट बाहर हो गया, अंदर में बचा dt, x के पावर 4 को t माने हो, ये बगल वाला t माइनस 1 हो जाएगा। आपको बता दिए हैं ये t बड़ा है और t माइनस 1 छोटा है, तो ऊपर वाले को बड़ा माइनस छोटा लिख लो, तो t माइनस t माइनस 1 लिख लिए और नीचे में t इंटू टी माइनस 1 पहले से था। ऊपर वाले को सॉल्व भी करोगे, ब्रैकेट खोलोगे तो ये माइनस टी हो जाएगा, कट जाएगा और माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, तो 1 आया तो बैलेंस तो करना नहीं चाहिए, 1 बाय 4 अलग अलग कर दो, तो ये वाला इसको भी दे सकते हो, ये वाला इसको भी दे सकते हो, तो ये वाला जब इसको दोगे तो कट के t माइनस 1 बचेगा और उसको दोगे तो कट के 1 बाय टी बचेगा, dt 1 बाय 4 लगा दो इंटीग्रेशन, तो 1 बाय एक्स की तरह होगा log mod t माइनस 1 और इसका हो जाएगा log mod t प्लस c, हो गया। आइए ये आ जाएगा 1 बाय 4 log m माइनस log n का फॉर्मूला, log m बट्टे n होता है, लिख लिया हमने। अब t जिसको माने थे रख दीजिए, तो 1 बाय 4 log t माने थे x के पावर 4 को, x का पावर 4 माइनस 1 बट्टे x का पावर 4 लीजिए। ये आंसर आपका मैच करेगा, लीजिए, है ना। तो माइनस करके भी बना दी और प्लस करके भी बना दी। ओके, आइए बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की। चलिए पॉज करके नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 21, वन बाई ई टू दी पावर एक्स माइनस 1 dx। ये क्वेश्चन बढ़िया है, एक्सपोनेंशियल यानी चर घातांकी वाला क्वेश्चन है। तो प्यारे इस तरह के सवाल को बनाने के लिए जो एक्सपोनेंशियल आपको इसमें दिखाई दे रहा है, जो चर घातांकी दिखाई दे रहा है, उसी को आप टी पुट कर लो, है ना। जो इसमें आपको एक्सपोनेंशियल दिखाई दे रहा है चर घातांकी, आप उसी को टी पुट कर लो। जब भी ऐसा एक्सपोनेंशियल वाला सवाल आता है तो यही काम करते हैं। अब करो डिफरेंशिएट, डिफरेंशिएट करोगे तो e के पावर x का e के पावर x ही रह जाएगा, इधर हो जाएगा dt बाई dx, बाय क्रॉस करोगे तो dx इधर आ जाएगा, dt उधर चला जाएगा। एक छोटा सा काम और कर लो, e के पावर x को उधर भेज दो, तो dx बराबर कितना हो जाएगा, dt बाई e टू दी पावर x हो जाएगा। एक छोटा सा काम और कर लो, तो dx बराबर ऊपर में है dt और नीचे जो e का पावर x है उसको क्या माने थे, t, रख दीजिए। आया कुछ समझ में, e के पावर x को उधर डिवाइड में भेज दिए और फिर e के पावर x का जो वैल्यू था t वो रख दिए। अब चलिए क्वेश्चन के पास, चलिए
ऊपर में कौन है dx, इधर रखिए 1 अपॉन, कुछ नहीं है देखो ध्यान से, ऊपर में 1 था रहने दिए, e के पर x को t माने तो t माइनस 1 हो जाएगा ये t माइनस 1 इनटू बगल में है dx जिसका वैल्यू कितना है dt बाई टी है। ओहो सर 1 का 1 रहने दिए, e के पर x को t मान लिए, बगल में -1, dx का वैल्यू dt बाई टी रख दिए। अब ये क्या हो गया देखो, ये हो गया, अच्छे से देख लो, तो ये हो जाएगा 1 और t इंटू टी माइनस 1 dt, ऐसा हो गया। वही काम करो जो करते आ रहे हो, t बड़ा है t माइनस 1 छोटा है, तो बड़ा माइनस छोटा लिख लीजिए, और नीचे में t इंटू टी माइनस 1 अपने जगह पर। अब कर दीजिए अलग अलग, तो जब ये इसको दीजिएगा तो t कट के 1 बाई टी माइनस 1 बचेगा, जब ये वाला इसको दीजिएगा तो 1 बाई टी बचेगा, टी माइनस 1 कट जाएगा dt। 1 बाई एक्स की तरह होगा log mod t माइनस 1, 1 बाई एक्स की तरह होगा log mod t, log m माइनस log n, log m बट्टे n हो जाएगा, तो t माइनस 1 बाई टी। अब प्लस सी, अब जिसको, अच्छा यहां भी प्लस सी लगेगा। अब आप जिसको t माने थे रख दीजिए, t माने थे e टू दी पर x को, तो e टू दी पर x माइनस 1 अपॉन e टू दी पर x, अब प्लस सी। ये आपका आंसर आया, बिल्कुल सही आंसर है। ओके चलिए नोट कर लीजिएगा प्लीज, है ना। ओके क्वेश्चन नंबर 22 और 23 भी इजी ही क्वेश्चन है, जो सिंपल ऑब्जेक्टिव की तरह है, तो आज इसको इतना ही पे रखेंगे। अगले ही वीडियो में 22 और 23 को हम बना देंगे, ऑब्जेक्टिव है, क्योंकि आज ज्यादा लेंथ हो जाएगा क्वेश्चन के पास, वीडियो के पास। उम्मीद करते हैं आज जो है लगभग आपका खत्म ही हो गया ये पार्शियल फ्रैक्शन वाला टॉपिक, आंशिक भिन्न वाला जो टॉपिक जो भी था वो खत्म हो गया। अब शुरू होगा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, ठीक है। तो यही कहेंगे मित्र, खूब मन लगा के पढ़िए, है ना, और बहुत ही बढ़िया से यहां पर हम आपको कोशिश कर रहे हैं कि समझा सके, समझ में भी आपको आ रहा होगा। तो चलिए ठीक है, मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए ऑफिस मैथ्स। धन्यवाद।